ना दौलत से, ना दौलत से, ना शोहरत से, ना बंगला गाड़ी रखने से मिलता है आराम दिल को, मिलता है आराम दिल को किसी गरीब की मदद करने से। दिखावे से दूर, दिखावे से दूर हकीकत से वास्ता हो, जिंदगी सरल हो भले ही कठिन रास्ता हो। नमस्ते भारत। एक नए प्रसंग, एक नई घटना के साथ इस वीडियो में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। हर इंसान के अंदर बहुत सारी खूबियाँ होती हैं, अच्छी अच्छी प्रवृत्तियाँ होती हैं और कुछ बुरी भी। लेकिन जैसे ही कुछ ऐसी प्रवृत्तियाँ भी होती हैं, मान लो किसी इंसान के पास कोई एक, मान लो किसी के पास बहुत ज़्यादा दौलत आ जाए, तो वो हर किसी पर अपना रोब जो होता है वो झाड़ने की कोशिश करता है। या फिर आप यूँ समझिए, जैसे मान लो हर इंसान अपने शौक़, अपनी इच्छाएं रखता है। जैसे मान लो उसने कोई नया सूट लिया है या नए कंगन लिए हैं या नई ज्वेलरी है कोई, तो वो हर अपने करीबी दोस्तों को वो दिखाता ज़रूर है। इसी तरह का एक प्रसंग मैं आपके सामने पेश करूंगी। लेकिन जब ये अपनी खूबियाँ ज़रूरत से ज़्यादा होने लगती है, यानी हर चीज़ की अति जो होती है वो बुरी होती है, आप जानते ही हो। तो ऐसा ही एक प्रसंग मैं आपको बताने लगी हूँ अभी, सुनिएगा। मैं बात कर रही हूँ गिरीश चंद्र घोष की। गिरीश चंद्र घोष एक नाम है, बांग्ला के प्रसिद्ध नाटककार हैं ये। गिरीश चंद्र घोष जो कि नाटक लिखा करते थे, नाटककार हैं। तो उनके एक बहुत बेस्ट फ्रेंड हैं, बहुत अच्छे मित्र थे। उन मित्र की एक बहुत बुरी आदत थी कि वो जहाँ भी जाते थे, मैं बात मित्र की कर रही हूँ, गिरीश चंद्र घोष की नहीं कर रही हूँ, मैं फ़िलहाल उनके मित्र की बात कर रही हूँ। तो उनके मित्र की एक ये आदत थी, वो जहाँ भी जाते हैं, इतने रईस थे वो, बहुत अमीर थे, ढेर सारा पैसा था उनके पास। वो जहाँ भी जाते उनके साथ एक नौकर होता था और उस नौकर के हाथ में कुछ चांदी के बर्तन हुआ करते थे। वो बर्तन जो खाने पीने में हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे एक थाली, गिलास, कटोरी, चम्मच, है ना। तो इसी तरह गिरीश चंद्र घोष जो थे वो अपने इस दोस्त की आदत से बहुत परेशान थे। लेकिन मित्र है आखिर, मित्र को डायरेक्ट तो कुछ कहा नहीं जा सकता ना, मित्र के दिल का भी ख्याल रखना पड़ता है, क्योंकि जब हमने दोस्ती की है तो ऐसा ख्याल रखा जाता है। लेकिन उन्होंने अपने आप ये निश्चय कर लिया था कि वो अपने इस प्रिय मित्र की इस आदत को छुड़ा कर ही रहेंगे, क्योंकि हर बात में उनके मित्र को ये बहुत बुरी आदत थी कि हर किसी के सामने अपनी अमीरी का दिखावा करने की बहुत बुरी आदत थी। अगर आप अमीर हैं तो अपने घर में हो ना आप, इसका मतलब ये तो नहीं कि आप अपनी हर बात पे हर किसी के सामने अपनी रईसी को झाड़ा करें आप, है ना, बुरा लगता है। अब गिरीश चंद्र जो थे उन्होंने ये ठान ही लिया था। तो एक दिन उन्होंने अपने इस मित्र को अपने घर बुलाया, खाने पर बुलाया। तो खाने पर जब बुलाया गया तो अगले दिन उनके मित्र जो थे वो गिरीश चंद्र घोष के घर आने वाले थे। तो अपने साथ वैसा ही रूटीन जैसा कि वो अक्सर करते हैं, अपने साथ वो उस नौकर को लेके आए और नौकर के हाथ में कुछ बर्तन थे चांदी के। यानी अगर उनके मित्र कहीं भी जाते थे तो वो उस घर का कोई बर्तन यूज़ नहीं करते थे, बल्कि अपने बर्तन लेके जाते थे।
इस तरह का जो भेदभाव था वो उनके मन में रहता था। तो एक दिन जब नाटककार जो थे गिरीश चंद्र घोष, उन्होंने उन्हें खाने पर बुलाया। तो अगले ही सुबह जब वो आए उनके मित्र, तो उन्होंने तुरंत अपने उस मित्र को अपने कुछ दोस्तों के पास लेके गए और वहाँ पर सभी दोस्त थे और तुरंत ही उन्होंने वहाँ पर खाना परोस दिया। समझिएगा इस बात को। जैसे ही घोष के मित्र आए और उस मित्र को वो अपने कुछ पुराने जो मित्र वहाँ खड़े थे उनके पास ले गए और उन्हें बिठा दिया और तुरंत ही खाना परोस दिया। और जो खाना परोसा गया था वो पत्तलों में था। पत्तल एक पत्तों के आकार का एक बर्तन बनाया होता है, पत्तल, जिसमें हम कई बार खाना खाते हैं, लंगर वगैरह भी आपने देखा होगा कहीं। तो पत्तलों के अंदर उन्होंने खाना परोस दिया। अब सभी जो दोस्त थे पुराने और वो भी दोस्त जो रईस था वो भी बैठ गए वहाँ पर। तो सभी खाना खाने की शुरुआत करने लगे। अब सभी ने जब खाना एकदम तुरंत, जैसे स्पोज ही नहीं किया हो, है ना, तो सभी ने जैसे खाना शुरुआत कर ली और सभी खाना खाने लगे। अब जो रईस मित्र जो था वो बार बार नौकर को देख रहा था कि नौकर के पास जो चांदी के बर्तन है वो मंगाएं और फिर मैं इस पत्तल में खाना मैं कैसे खाऊं। तभी तो वो नौकर को साथ रखता था। लेकिन उसने देखा कि नौकर तो कहीं आसपास था ही नहीं। लेकिन आसपास जो उनके दोस्त बैठे थे, गिरीश चंद्र घोष के जो दोस्त बैठे थे सभी, तो उन्होंने उस रईस मित्र को फोर्स करना शुरू कर दिया। उनको कहा कि हम खाना शुरुआत कर रहे हैं, आप भी खाओ, आप चुपचाप क्यों बैठे हो, आप खाना खाओ, ऐसे चुपचाप रहना ठीक नहीं है, आप भी खाओ, हमारे साथ खाओ। अब वो बेचारा क्या करे, बुरी तरह फंस गए। तो आखिर मन को समझाकर उन्होंने बड़ी मुश्किल से उस पत्तल में खाना खा लिया। अब खाना खाने के बाद तुरंत सभी मित्र उठ गए। अब जब वो उठे तो घोष जो है वो उनके जो चांदी के बर्तन थे वो चांदी के बर्तन लेके आए और उन बर्तनों में खाना था, चांदी के बर्तनों में खाना था। और अपने मित्र के पास आ गए कि ये खाना लेके आया हूँ मैं। तो मित्र ने कहा ऐसा क्यों, मैंने तो अभी खाना खा लिया। जो रईस मित्र था उसने कहा कि मैंने तो अभी खाना खा लिया। तब गिरीश चंद्र घोष, जो कि उनकी इस रईस मित्र की आदत को छुड़ाना चाहते थे, तो उन्होंने कहा कि एक्चुअली बात क्या है, कुछ गलतफहमी हो गई है कि जब आपका नौकर जो है वो अपने बर्तन लेकर वहाँ पर मेरे घर के उधर किचन जो है बरामदे में वहाँ से आया, तो जो घर की औरतें थी उन्होंने सोचा कि जो खाना बना रही थी, उन्होंने सोचा कि ये जो बर्तन लेके आया है शायद आप इन बर्तनों में अपने घर के बच्चों के लिए खाना लेके जाना चाहते हो। यानी नौकर के हाथ में जो बर्तन देखे तो घर की औरतों ने सोचा कि ये बर्तन आप है ना खाना डलवा कर अपने बच्चों के लिए लेके जाना चाहते हो। जब रईस मित्र ने ये बात सुनी तो उन्हें बहुत शर्मिंदगी हुई, वो लज्जित हो गए कि आखिर जो बर्तन वो हमेशा हर जगह किसी के घर भी जाना होता था तो वो बर्तन साथ लेके जाते थे, अपनी रईसी जो है वो लोगों को दिखाने के लिए। लेकिन हो गया इसका उल्टा। अब दोस्त का काम क्या है, दोस्त का काम सिर्फ दोस्त का सुख में साथ देना नहीं होता है, बल्कि एक अच्छा मित्र तो वही होता है ना जो अपने दोस्त की कमियों को भी दूर करे, उसके दुख में भी साथ दे। तो दोस्त को अपनी जो रईस मित्र था उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। तो कहने का मतलब कि जो इस तरह का दिखावा करते हैं, बहुत ज़्यादा रईसी जो होते हैं
वो अब जैसे बर्तनों को लेके चले जाना, कितना बुरा लगता है। तो ये जो दिखावा होता है, तो एक वक्त ऐसा आता है कि समाज भी इस तरह की आदतों को नकार देता है। तो इस तरह का दिखावा जो करते हैं वो निम्न कोटि के श्रेणी के लोग होते हैं। तो मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि अति हर किसी चीज़ की बुरी होती है। अगर आपने कुछ दिखावा करना ही है, या आप चाहते हैं कि कुछ दिखाना है आपने, तो आप अपनी परोपकारिता को दिखाओ, दयालुता को दिखाओ, अपनी ईमानदारी को दिखाओ, अपनी सच्चाई को दिखाओ, या इस तरह के कार्य कीजिए जो आप एक दूसरे की मदद कर सकते हो। और आजकल तो चाहे लॉकडाउन हो या ना हो, या कोई महामारी हो या ना हो, लेकिन ये अपनी आदत में ज़रूर बात शामिल होनी चाहिए कि आपको एक दूसरे की मदद करनी है। दिखाना चाहते हो तो आप इस जज्बे को दिखाओ ना, इस भावना को दिखाओ, ना कि बस ये कि आप एक बहुत ज़्यादा अमीर इंसान हैं, आप अपने साथ बर्तनों को लेके जाते हो, बुरा लगता है। तो इस तरह ज़रूरत से ज़्यादा अति इस तरह का दिखावा वो समाज के लिए अच्छी बात नहीं है। और हमें तो समाज में रहना है, समाज के नियमों को फॉलो करना है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? उम्मीद करती हूँ कि इस कहानी के पीछे जो मंतव्य है, जो मैसेज है, वो आप समझ गए होंगे। और इसी तरह हमेशा मुसीबत हो या ना हो, एक न एक इंसान की ज़रूर मदद करनी चाहिए। इस आदत को आप बनाइए ताकि आपका यश हर जगह फैले। कहते हैं ना कि दिखावे के रिश्ते बनाना मुझे नहीं आता, दिखावे के रिश्ते बनाना मुझे नहीं आता, किसी को अपना बनाकर फिर साथ छोड़ना मुझे नहीं आता। तो दोस्तों, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि ये घटना किसी न किसी प्रसंग या किसी न किसी इंसान के साथ ज़रूर कहीं ना कहीं जुड़ी होगी, जो कि ये आदत हमें छोड़नी ही चाहिए। तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। नमस्कार।